नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, एक और नई वीडियो आज आप लोगों के लिए और कंटिन्यू आप लोगों के लिए हम वीडियो लेकर आते रहते हैं और जितना प्यार सहयोग आप लोग हमें दे रहे हैं उसके लिए दिल से धन्यवाद। दोस्तों आज हम बात करेंगे, आप लोगों का कमेंट मुझे आया और बहुत सारे कमेंट भी हैं, ग्रो ऐप को लेकर भी है, नॉमिनी को लेकर भी है और लमसम के ऊपर भी आते रहते हैं कंटिन्यू। तो धीरे धीरे मैं आप लोगों को कमेंट उठाता रहूंगा और वीडियो आप लोगों को टाइम टू टाइम देता रहूंगा। थोड़ा सा टाइम आप लोगों को हमें देना होगा। दोस्तों आज हम बात करेंगे, एक छोटी सी अमाउंट से अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो कहां पर आप कर सकते हैं। दोस्तों एक बिल्कुल ट्रस्टेड फंड आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जहां पर लोगों का विश्वास और जिसके बारे में आप भी सुनकर 100% वहां पर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। देखिए, हमारा जो विजन है या हमारा जो मिशन है वो है आप लोगों की इन्वेस्टमेंट कराना। दोस्तों उसमें हमारा कोई बेनिफिट नहीं है, पर्सनल बेनिफिट नहीं है, बस एक जुनून है कि ताकि सभी हमारे को फॉलो करें और अपनी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट जरूर करें, ताकि एक टाइम के बाद हमें याद जरूर करें। तो यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से। यहाँ पर आप लोगों ने देख भी लिया होगा, SIP जरूर करें। दोस्तों चाहे शुरुआत छोटी सी ही क्यों ना करें, पर SIP आप लोगों ने जरूर करनी है, अपने लिए, अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर प्लानिंग के लिए। चाहे आप 100 रुपये से स्टार्ट करें, चाहे आप 500 रुपये से स्टार्ट करें, पर SIP आप लोगों ने शुरुआत कर देनी है, क्योंकि इसका रिजल्ट आप लोगों को 10 साल या 15 साल के बाद इतना बड़ा प्रॉफिट आप लोगों को मिलेगा, इतना बढ़िया रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा, उस दिन आप हमें याद जरूर करेंगे। दोस्तों आज जिस फंड के बारे में हम बात करने वाले हैं उसको लेकर चलते हैं और 25,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट हम यहाँ पर करेंगे। फंड का नेम है दोस्तों SBI मैग्नम मिड कैप। दोस्तों मैंने मिड कैप कैटेगरी का फंड आप लोगों के लिए लिया है, क्योंकि यहाँ पर कम रिस्क रहता है। मिड कैप आप लोग जानते हैं, मैंने आप लोगों को कई बार बता चुका है। और सबसे बढ़िया बात दोस्तों, हमने SBI का फंड आप लोगों के लिए लिया है, जो हर कोई इसके ऊपर SBI के ऊपर ट्रस्ट करता है। दोस्तों जब ट्रस्ट की बात आती है तो आप लोगों का ट्रस्ट मतलब यहाँ पर आपका विश्वास बना रहेगा। और अब हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे बड़ी बात दोस्तों, फंड साइज की बात करेंगे। लगभग 12,555 करोड़ का फंड साइज इसका है। तो अपने आप में एक देख सकते हैं कि लोगों ने 12,555 करोड़ रुपया यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। आगे बात करेंगे, एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.9% का एक्सपेंस रेशियो बिल्कुल ठीक ठाक है। होल्डिंग की बात करते हैं दोस्तों, होल्डिंग ही मेन होती है दोस्तों, और यहाँ पर होल्डिंग मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप, क्योंकि मिड कैप कैटेगरी का फंड है तो यहाँ पर लगभग 65% कंडीशन होती है कि आप मिड कैप कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट जरूर करेंगे, जो जिनकी रैंकिंग होती है 101 से लेके 250 तक की। ये कंपनियां इनके बीच में इसमें आती हैं मिड कैप के अंदर। तो यहाँ पर इन्होंने 66.38% का इन्वेस्टमेंट किया है मिड कैप के अंदर, और स्मॉल कैप के अंदर 14.63 लगभग 15% के करीब यहाँ पर इन्होंने स्मॉल कैप के लिए स्मॉल कैप कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, और लार्ज कैप के अंदर इन्होंने किया है 12.1% का। दोस्तों तो ये आप पूरा डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर देख सकते हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप का। स्मॉल कैप के अंदर भी लगभग 15% का इन्होंने फंड यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, और स्मॉल कैप ही आपको एक एवरेज निकाल के देता है। जब भी आप कहीं पर भी देखिएगा, स्मॉल कैप के अंदर हर कंपनी अपना पैसा डालती है, क्योंकि वहां पर 251 से लेके 500 रैंकिंग तक की कंपनियां आती हैं, और ये क्या होती है, ये एक जबरदस्त एवरेज बना के देती हैं। तो अब यहाँ पर इन्होंने आप लोगों ने देख लिया कि फंड साइज क्या है, एक्सपेंस रेशियो क्या है, होल्डिंग मिड कैप के अंदर भी, स्मॉल कैप के अंदर भी और लार्ज कैप के अंदर भी। तो यहाँ पर अगर मैं ओवरऑल रिटर्न की बात करूं, बिल्कुल छोटी सी वीडियो आज आप लोगों के लिए है, क्योंकि कई बार आप लोग मुझे बोलते रहते हैं कि आप लंबी वीडियो बनाते हैं, तो छोटी वीडियो है। तो यहाँ पर ओवरऑल रिटर्न अभी तक 19.98 यानी 20% के करीब अभी तक इन्होंने रिटर्न दिया है। दोस्तों 20%, 10-12 साल के अंदर 20% तक का कंटिन्यू रिटर्न है। दोस्तों अब हम यहाँ पर जो कैलकुलेट करेंगे वो करेंगे 19% के हिसाब से। हमने 1% फिर भी आप लोगों के लिए कम लिया है।
तो यहाँ पर टाइम पीरियड जो हमारा रहेगा वो रहेगा 20 साल तक का, 25 साल तक का और 30 साल तक का। अब देखिए आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया है, 25,000 रुपया। और मेरा ये मानना है और मेरा ये आप लोगों से बोलना भी है और रिक्वेस्ट भी है, सलाह भी है कि अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक अपना विजन जरूर लेके आइए कि आप 15 साल, 20 साल, 25 साल तक यहाँ पर आपको मतलब पेशेंस बना के रखना होगा। तभी आपको एक अच्छा एवरेज जो 20% है, 25% है, 15% है, वो तभी आप लोगों को मिल पाएगा। और ये जो इन्वेस्टमेंट है जैसे कि 25,000 रुपये, आज 25,000 रुपया आपको किस प्रकार 25-30 लाख रुपए बना के देने वाला है, वो आपकी फ्यूचर प्लानिंग है। और फ्यूचर प्लानिंग के लिए ही हम प्रेजेंट में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अब मैं आप लोगों को कैलकुलेटर के ऊपर लेके चलता हूं, और कैलकुलेटर की बात आती है तो कई बार मुझे हंसी आती है। तो ये कैलकुलेटर आप लोगों को दिखाना जरूरी है क्योंकि यहीं पर आप लोगों का मोटिवेशन पैदा होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लमसम का कैलकुलेटर लिया है और 25,000 रुपया मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है। 19% मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिया हुआ है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना होने। टाइम पीरियड जो मैंने लिया है 20 साल तक का लिया है। आपकी इन्वेस्टमेंट वन टाइम रहेगी 25,000 रुपये की, और आपका जो नेट अमाउंट बनेगा 8,10,736 रुपये। यानी 20 साल में आप 8 लाख रुपये यहाँ पर बनाने वाले हो 25,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करके। अगर आप इसी को 25 साल तक कंटिन्यू रखते हो तो 25 साल पे आप 19,34,702 रुपये यहाँ पर बनाने वाले हैं। अगर आप इसी को 30 साल तक करते हैं तो 46,16,883 रुपये आप लोग यहाँ पर बनाने वाले हैं। अगर आप इसी को 35 साल करते हैं तो 1,10,00,000 रुपए आप लोग यहाँ पर बना सकते हैं। दोस्तों अब कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर, और बहुत सारी वीडियोस के अंदर मैं देखता भी रहता हूं, सर आप ये जो 15 साल 20 साल के बाद जो इतना करोड़ों रुपए का फंड हमें बताते हैं उस टाइम पे उसकी वैल्यू क्या रहेगी, आप इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? तो सबसे अच्छी बात है तो जितनी भी आप कमाई करते हो उसका प्रेजेंट टाइम में एंजॉय करो। पर हालात ऐसे होते हैं कि आपको करना पड़ता है दोस्तों, बच्चों के लिए, अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, तो ये तो करना पड़ेगा आपको। ये कोई सवाल नहीं है कि आप 25 साल के बाद, 30 साल के बाद, 35 साल के बाद इस पैसे का हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, ये बेतुके सवाल होते हैं। और ये वो लोग करते हैं, मतलब उन लोगों का नाम लेना भी यहाँ पर थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सवाल करने का कोई मतलब ही नहीं होता। अब आप देखिए, और मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, अगर आप ये जैसे ही आपका बच्चा पैदा होता है पहले दिन ही आप 25,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट जो आप बेफिजूल के खर्चों पे करते हो, अगर आपने 25,000 रुपये उसके नाम पे करवाए तो आप यहाँ पर, अगर लड़का 25 साल का होता है तो कितना पैसा बन जाएगा उसके पास, 20 लाख रुपया, मोटा मोटा 20 लाख रुपया। तो 25,000 रुपये से, और यकीन मानिए पता ही नहीं लगता कि लड़का कब 10 साल, 15 साल, 20 साल का हुआ है। और आप जो आज उसके जन्मदिन पे आप 20,000, 25,000 रुपये बेमतलब के उड़ा रहे हो, वो आपको, अगर आप 25,000 रुपये यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हो तो 20 लाख रुपये आप उसको दे रहे हो 25 साल के बाद। अगर आप 30 साल के बाद निकालता है तो 40 लाख रुपया। अगर आज आप 20 साल के हो, अगर आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट 25,000 रुपये की निकाल के लमसम के अंदर डाल देते हो तो आने वाले 30 साल के बाद, यानी आप जब 50 साल के होंगे तो आपके पास 50 लाख रुपए होंगे। अगर आज आप 30 साल के हो और यही 25,000 रुपये आप डाल देते हो, और जब आप 50-55 साल के होंगे तब आपके पास 30-35 लाख रुपए होंगे। तो इस बातों को सोच के वो पैसे आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने जिनके बिना आपका काम चल सकता है। आपके पास कहीं से पैसा आया, आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करिए। इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है दोस्तों। तो ये बेतुके सवाल ना करें, और जो ये कमेंट करते हैं आप उनको देखकर नेगेटिव ना हो। तो आज आप लोगों ने देख लिया है, अगर आप SBI मैग्नम मिड कैप के अंदर 25,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किस प्रकार आप लोग यहाँ पर लगभग 30 साल या 25 साल का जो भी आपका टाइम पीरियड है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिया है कि आप किस प्रकार यहाँ पर 25 से 30 लाख 40 लाख रुपए तक आप बना सकते हैं। अगर आपको ये फंड अच्छा लगता है, अगर आप इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग में हैं, तो SBI एक ऐसा फंड है जहां पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। बाकी आप अपने एडवाइजर से भी सलाह ले सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर रिप्लाई देना। थैंक यू सो मच दोस्तों।